दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप माता काली के सच्चे भगत तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिख के जाए। दोस्तों तो आज का संदेश शुरू करते हैं। माता काली क्या कहना चाहती है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आखिर अब क्यों? क्या ऐसी चीज अच्छे क्यों नहीं वर्क करती? ठीक है, तो यह इनको पता ही नहीं है कि आप कैसे कैसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, जहां पर मतलब कोई भी ऐसी चीज ठीक है आप पर ना ही कभी वर्क कर सकती है ना ही करेगी, क्योंकि आप उस हरि के, ठीक है, उस ब्रह्मांड के जो पूरे सृष्टि के राजा है, रचयिता है, उनके प्रोटेक्शन गाइडेंस में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन इनकी नचता वाली हरकतें यह बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। ठीक है, पूरी जानने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, यह बहुत ज्यादा निते वाली हरकतें मैं की देख रही हूँ, जो यह अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यह आपके जो मस्तिष्क में जो थर्ड आई चक्रा है, उन तेज को देखकर, उन मतलब उस सूर्य वाली तेज को देखकर इनके मतलब बैंड बजी हुई है। सही शब्द में कहूँ तो बैंड बजी हुई है। इस टाइम पर यह बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना सारी चीजें ऐसा लग रहा है इनकी खत्म हो चुकी है। यह चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक करें तो वो आप पर असर करें, लेकिन वो चीजें असर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यह चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए जो कि आपकी नहीं उड़ती है। कुछ ऐसे देखो, फैमिली लाइफ ऐसी होती है, यह मतलब लाइफ सबकी ऐसी नहीं होती कि स्मूथली चले। किसी की भी लाइफ आज के डेट में स्मूथली नहीं चलती, उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, आते रहते हैं, वो उसकी कोई परेशानी आपको नहीं लेनी आते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं। वो वो कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे खुद के कर्मस होते हैं। ठीक, कर्म हमारे खुद के कुछ कर्म होते हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जो आज के डेट में सबके होते हैं। नहीं तो बाहर मंदिर में इतने भीड़ क्यों लगे रहते हैं? ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी वह आते हैं अपने परमेश्वर के पास, अपने परमात्मा के पास। लाइफ सबकी स्मूथ नहीं होती है, बस दिखने में ऐसा लगता है इंसान बहुत सही है, बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा है तो उसकी लाइफ सही होगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें को आप थोड़ा इधर मतलब इन चीजों के बारे में ना सोच कि हेल्थ प्रॉब्लम है, यह है वो, इन चीजों के बारे में ना सोचिए। लेकिन इनकी जो मंशा है मैं वह आपको मतलब बताना चाहती हूँ। इनकी मंशा है कि आप रात को जागे उठ उठ के परेशान हो, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाए। ठीक है, सारी चीजें आपकी लाइफ में तहस नहस हो जाए, आप बहुत ज्यादा चिंता में रहे, यह आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा चिंता में रहे, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे। ठीक है, यह चाहते हैं आप रात को सो नहीं पाओ, बहुत ज्यादा आपको चिंता हो। लेकिन होता क्या है, आप और ज्यादा निखर के आते हैं, आप और ज्यादा साइन करते, आप इनको बाउंस बैक देते हो। मैं सही शब्द में कहूँ तो बाउंस बैक देते हो। ठीक है, बाउंस बैक करते हो आप ही बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इस टाइप से आगे बढ़ते शाइन करते हैं कि इनकी बैंड बज जाती है। ठीक है, आपकी तर्क को देखकर आपको शाइन करते देख, आपके जो टर्स है इनकी बैंड बज रही है, अभी भी बैंड बज रही है, इनकी क्यों कर रहे हैं शाइन, क्यों इतने ज्यादा खुश है?
क्यों इतने ज्यादा मुस्कुराते हैं? क्या ऐसी खासियत है कि इस इंसान को इतना ज्यादा इतनी सारी चीजें करने के बाद भी यह इंसान इतना ज्यादा शाइन करता है? तो यह नहीं समझ रहा कि आप डिवाइन बीइंग हैं। डिवाइन बीइंग पर कोई भी चीजें कार्य नहीं कर सकता। कोई भी काला जादू, कोई भी ऐसी गंदी चीजें, कोई भी ऐसी गंदी थर्ड क्लास चीजें आप पर कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, जिस स्टेटस को देखकर यह लोग चलते हैं, ना यह इनको कभी प्राप्त होगा भी नहीं। जिस रिस्पेक्ट के लिए लोग चलते हैं, ना आपसे वो इनको कभी मिलेगा भी नहीं। जिस नेम फेम के लिए यह बहुत सारी चीजें करते हैं, वो इनको कभी मिलेगा भी नहीं। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है, तो यह जैसा कर रहे हैं उनको वैसा भरना पड़ रहा है। मैं एक चीज बता दूं, आप आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो करोगे। दिन पर दिन आप और ज्यादा आगे बढ़ते रहोगे। क्या ऐसी चीज है? क्या ऐसी खासियत है? बस यह इन्हीं ये जो टर्स है, इन्हीं में लिपटे रह जाएंगे। ठीक है, और इनकी रातों की नींद उड़ने वाली हार है। यह बस इस बात से अभी देखो, फिलहाल मैं एक चीज बता दूं, करंट एनर्जी इनकी, यह इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, इधर उधर भटक रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है कि आपके ऊपर कोई भी चीजें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, क्यों? आपके धन के सूत्र झुकते नहीं हैं। क्यों आप लोग शाइन करते हैं? ठीक है, क्यों यह आप लोग झुकते नहीं हैं? क्यों आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है? क्यों लोग आपकी बातें मानते हैं? एक्चुअल में यह बहुत सारी चीजें करते हैं और वह काम नहीं करने ही करते हैं ना। इस वजह से यह लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, बेचारे बहुत तरस रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एक टाइम तो इनका ऐसा आएगा ना, यह लोग दर दर भटकने वाले हैं। ठीक है, अभी यह लोग बहुत ज्यादा इन चीजों में तरा रहे हैं, लेकिन यह सारी जितनी गंदी चीजें इन्होंने आपकी तरफ भेजी है ना, सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। और जब इन पर यह सारी चीजें काम करेगी ना, तब यह लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। ठीक है, कहीं के भी नहीं रहेंगे। आपके धन को भर भर के देखते आते समय ना, यह लोग बहुत ज्यादा जलते हैं आज की एनर्जी में, जिनकी भी पिक कर रही हूँ। आपको यह लोग परेशान देखना चाहते हैं, आपको किसी माया मैजिक, यह चाहते हैं कि आप किसी ऐसे चीजों में रहते हैं जिस वजह से आपको कोई चीजें परेशान नहीं कर पाती है। कोई आप चीजें जानते हैं, कोई शक्ति जानते हो, किसी से आप भी मिलते हैं, यह नहीं जानते कि गॉड का मैजिक है। ठीक है, डिवाइन का मैजिक है, डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ठीक है, जो आपको कोई भी चीजें, कोई भी काली चिड़िया, कोई भी काली चीजों से आप पर उनका प्रभाव नहीं पड़ने देती है। ठीक है, वो पूरी तरह से हटा देते हैं डिवाइन पावर्स। तो यह चीजें अभी भी यह लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में हैं। यह लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि डिवाइन बीम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रहते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक कोई भी चीज उन पर कार्य नहीं करती है, चाहे यह लोग अपनी जान क्यों ना गवा दे। ठीक है, तो भी वह चीज नहीं कर पाएगी, चाहे कितनी भी कोशिश करें। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, सीक्रेट बताती हूँ, आप लोग जितना हो सके ना नाम जाप किया करो। इससे आपका सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? एक तो यह काली चीज आप पर कभी वर्क नहीं कर पाएगी। पूरी फैमिली को कहना, ठीक है, मुंह हाथ धोकर जब भी आप स्वच्छ नहा धोते हैं,
तो एक माला जरूर से किया करे बहुत बहुत। यह आपको हर एक एवल आई से बचाएगी। कोई भी चीज आप पहनो ना पहनो पर मतलब कोई भी एक ऐसा ओरा में आपको मतलब डिवाइन रखेंगे ना आप किसी भी चीजों को मतलब चाहोगे। एक तो सबसे बड़ी चीज, आप मैनिफेस्टेशन के एक ऐसे मतलब एक ऐसे पाथ पर जाओगे जहां पर आप जो चीजें मैनिफेस्ट करोगे वो चीजें आपके हाथों में होंगी, मुट्ठी में होंगी। ठीक है। ऊपर से आपके जितने चक्रास हैं वह बैलेंस हो जाएंगे। ऊपर से कोई भी गंदी चीजें आपको आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो यह चीजें आप क्या करो। बहुत सारे लोगों की तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ जो नहीं कर रहे हैं। प्लीज क्या करें, एक माला तो जरूर से ही किया करें। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है अपनी लाइफ में। ठीक है। लाइफ में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। यह ऐसा टाइम है जो सबकी लाइफ में आता है। ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी दुख निराश नहीं होना है। डिवाइन टाइमिंग सबकी आती है, आपकी भी आएगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यह लोग जितना ज्यादा हाईली आपसे जेलस है, यह सारी चीजें जितनी भी यह लोग करते, सारी चीज इन पर जाती है और यह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी है और आने वाले टाइम में और ज्यादा दुखी होने वाले हैं। आपके भगवान की कृपा आप पर बहुत है, इसलिए कोई भी गलत चीजें या नकारात्मक शक्तियाँ आप पर असर नहीं कर सकती। ईश्वर हर बुरी चीज को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। इसलिए आपको अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। पहले भी और अब भी आपके खिलाफ की गई किसी भी चीज का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग आपकी बुराई करना चाहते हैं वे खुद उलझन में हैं कि आप पर उनकी चालें काम क्यों नहीं कर रही। वे आपकी खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। आपकी समझदारी और बुद्धिमानी उन्हें परेशान कर रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि आप पर उनकी कोशिशें बेअसर क्यों हैं। आपके भगवान ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है, एक सम्मान जो आम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जो दिव्य और आध्यात्मिक लोग हैं वे इस ताज को देख सकते हैं। यह ताज आपको ईश्वर ने इस दुनिया में आपके विशेष उद्देश्य के कारण दिया है। आपके कुछ दुश्मन अब अपने ही कर्मों के कारण कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। उनके द्वारा रची गई नकारात्मक चीजें अब उन्हीं पर वापस लौट रहे हैं। वे लोग जो आपकी सफलता से जलते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब खुद मुश्किल में फंस रहे हैं। डिवाइन ने अब आपके जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को हमेशा के लिए दूर करने का निर्णय लिया है। वे लोग आपकी उपस्थिति में रहने के लायक नहीं हैं और उनकी बुरी ऊर्जा को अब आपकी जिंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पर चलते रुके नहीं और अपने जीवन में आगे बढ़े। आप एक खूबसूरत और मजबूत आत्मा हैं और डिवाइन के आशीर्वाद से आप हीरे की तरह चमकेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे, अनदेखा तो नहीं करोगे ना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ।
हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं, उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुड़ जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी।
तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है। आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पर पहुंच गए हो,
वहाँ से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है।